हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च का पहला शिफ्ट का जो जीके का क्वेश्चन है वो सारा हम यहाँ पे आपके सामने लेकर के आए हैं। याद रखिएगा, हमारे चैनल पे हर दिन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो जीके का क्वेश्चन है वो अपलोड होता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कमिंग एग्जाम का प्रीव्यू देखने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 वीडियो के साथ साथ एक फाइनल वीडियो भी लाते हैं जिसमें कि जो कुछ भी क्वेश्चन छूट गया वो सारा उसमें कंबाइंड रूप से रहता है और उसमें सारा मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट का ही क्वेश्चन रहता है। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का क्या क्या क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में देख लेते हैं। ओके, 4 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ओके, कवरती किसका द्वीप है? तो कवरती जो है वो लक्षद्वीप का पार्ट है, मतलब लक्षद्वीप के का कैपिटल भी है कवरती, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हमको मतलब डिटेल में आपके सामने नहीं ला रहे हैं, बस आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ओके, दिल्ली नहीं, दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का त्योहार किस जगह मनाते हैं? तो ये पावापुरी बिहार में है, पावापुरी वहां पे मनाते हैं। राज्य के सीमा परिवर्तन कर किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? राज्य के सीमा परिवर्तन, एक्चुअली ये क्वेश्चन है, राज्य का जो सीमा है वो परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा 2 और 3 होना चाहिए, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? मतलब इस बार जो मुख्य न्यायाधीश है वो कितने नंबर के हैं? तो संजीव खन्ना है, वो 91 नंबर पे है। ठीक है, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक है, आपको पता होगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक है। ठीक है, चिन्हट का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो भाई 1857 में हुआ था, ब्रिटिशर्स और भारतीय जो विद्रोही थे उनके बीच में हुआ था। ये अवध के इस्माइलगंज एक जगह है, वहां पे हुआ था जिसमें भारतीय का जीत हुआ था। ओके, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भाई उत्तर भारत यानी कि जब नदियां मैदानी भाग में आती है, गंगा नदी का यहाँ पे स्पेशली बात हो रहा है, तो उस जगह की जो मिट्टियां हैं वो जलोढ़ मिट्टी वहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अरब सागर के किनारे कौन से राज्य हैं? तो भाई अरब सागर के किनारे आप देखेंगे उधर मालाबार तट के तरफ तो आपका गुजरात देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश में है, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, नगर और हवेली। ठीक है, ये सारा जो है उधर है अरब सागर के किनारे। पांचवे 5 वर्षीय योजना किस पर आधारित है? ये 5वां 5 वर्षीय योजना होगा। ठीक है, किस पर आधारित है? तो ये रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर आधारित था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई? तो नेक्स्ट ग्लोबल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो देखिए ग्लोबल इंडेक्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया, पीस इंडेक्स हो गया, तो अलग अलग इंडेक्स जो है अलग अलग संस्था जारी करती है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन सही से मिल नहीं रहा था, तो जो मतलब एक बार वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, स्वतंत्रता से पूर्व किसका उद्योग व्यापक था? तो भाई स्वतंत्रता से पूर्व जो था कपड़ा, हस्तशिल्प और चीनी उद्योग बहुत ज्यादा उस समय मतलब अपने लय में था। ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब को किसने संकलित किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। हाँ, गुरु लिपि भी इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था, समझिए। स्वतंत्रता के पूर्व कितने % लोग कृषि पर आधारित थे? तो लगभग 75% लोग जो है वो कृषि पे आधारित थे। ठीक है, 1951 का जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर यहाँ पे बात हो रहा है। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 जो है राज्य द्वारा लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने से संबंधित है और ये भाग 4 में है। ज्योतिबा फूले कहां पर स्कूल खोले थे? तो ये 1848 में पुणे में स्कूल खोले थे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी भाई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बांगर का अन्य नाम क्या है? तो बांगर आपको पता होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। 1857 से संबंधित कुछ प्रश्न थे। ठीक है, एक बार हम तो बोलेंगे 1857 का जो टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1847, इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि 3 मार्च वाला जो शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन आया था कि 1857 की जो क्रांति थी वो कौन शुरू किए थे? तो मंगल पांडे, है ना। अच्छा, वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण से संबंधित था। ठीक है, प्रश्न था, ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। अगला है, कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? INSEAD। ठीक है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, अशोक
चंद्र कौन से बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो भाई ये पीएनबी के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो थार मरुस्थल की भूमि कैसी है भाई? तो थार मरुस्थल तो पता ही है, रेतीली भूमि होगी, वहां पे रेत ज्यादा होंगे, बालू ज्यादा होंगे, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि 1928 में बना था, इसके संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मतलब सेल जो है उससे संबंधित था, कोशिका से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य क्या है? तो देखिए, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग, ये आर्टिकल 148 में है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा कि इसका परीक्षा का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका कार्य जो है राज्य हो या फिर पूरे देश का, जो आपका मतलब एक तरह से जो सीए का काम होता है, ठीक है ना, तो वही यहाँ पे सरकार का लेखा जोखा का हिसाब कैग रखता है। और इसका जो वर्क है मतलब ये कार्य, ये आर्टिकल 149 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 239 में क्या है? तो भाई 239 के तहत राष्ट्रपति सीधे प्रशंसकों के माध्यम से संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रावधान कि उसमें लिखा गया है। मतलब कि जैसे कि जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे राष्ट्रपति अपने प्रशंसकों, मतलब कहने का मतलब उनका जो वहां पे गवर्नर रहेंगे उनके आधार पे उस जगह का प्रशासन करेगा, मतलब उस जगह को चलाएगा। ठीक है, अरुंधति राय के कौन से पुस्तक 2025 में लॉन्च होने वाली है? तो भाई अरुंधति राय द्वारा लिखा हुआ जो पुस्तक है वो है मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, ये लॉन्च होने वाला है। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है। 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन कहाँ होगा भाई? तो ये इंडिया में होगा और ये पहली बार यहाँ पे इंडिया मेजबानी करेगी इस चीज को। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जितना क्वेश्चन मिला मेरे को जीके का, वो सारा यहाँ पे कोशिश की आपके सामने लाने के लिए। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, और इसके बाद जिन लोगों का एग्जाम हो रहा है वो वहां पे एक चैट बॉक्स भी खुला होगा टेलीग्राम का। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जा करके आप जो है जो जिन लोगों का एग्जाम हो रहा है वहां पे आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए